तो भाई साहब इस ओपोनेंट को किस किस ने मिस किया, मतलब ये वो बंदा है जो इससे पहली बार हमसे आ रहा था, पर उस वक्त उसके पास ग्राउंड नहीं था। एक एक्सक्यूज़ था अच्छा खासा कि ग्राउंड होता तो स्टील टीम को शायद इजीली वाइप आउट किया जा सकता था। भाई इस बार हमारे पास तो जैगयार्ड भी नहीं है और इस बार बैटल करते हैं। भाई इस बार का जो एक्सक्यूज़ है ना इस बंदे का हारने के बाद, देखना गॉड लेवल पे है बंदा। तो हम पे चलाया गया वेव्स, तो इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर जल्दी से स्टीलिंग्स भेजा। जी मूव स्टार्टिंग से ही अगली बार की तरह बस किसी को भी पड़े, बस नॉक ऑफ पड़े, और मेरे को स्टीलिंग्स इसके लिए ज़्यादा पसंद है। एक तो देखो एक ऐसा जी मूव जो नॉक ऑफ देता है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गेम में एक मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि इसके बाद बंदे का जो होल्ड आइटम वो ख़राब हो जाता है, बैरीज नहीं खा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, कोई लोग माने ना माने पर नॉक ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जी मूव लगा दिया, मेरे को ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि शायद ग्राउंडन आएगा, डाला गया तो ज़रूर यूज़ होगा। आयरन हेड लगा रहा हूँ, प्लेयर ऑफ लगाता तो मर जाता पक्का, लेकिन प्लेयर ऑफ का भरोसा नहीं है और वो काफ़ी दगा देता है, इसलिए आयरन हेड लगाया। मेरे को लगा शायद क्लिंच भी हो जाए पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर कोई ना, मेरे पास उससे भी तेज़ पोकेमॉन है जो ग्राउडन को मार सकते हैं और मैंने भेजा अभी, पर बंदे ने पोकेमॉन चेंज कर दिया। मैं नॉक ऑफ लगा रहा हूँ, गेंगार का भी होल्ड आइटम खराब करते हैं। अब लगाता हूँ एक और बार नॉक ऑफ क्योंकि मेरे को पक्का बताया बंदा पोकेमॉन चेंज करेगा। स्विचिंग अननेसेसरी स्विचिंग चलती रहती है, तो स्टिक वेव हमने डाल दिया। अब नॉक ऑफ लगाता हूँ, नहीं चेंज कर देते क्योंकि डार्क राय कर्स पे है, तो जितना रुकूंगा उतना मरूंगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा मैं हटा दूँ क्योंकि और भी पोकेमॉन को नॉक ऑफ लगाना ज़रूरी है ताकि एक साइड से गेंगार का जो रास्ता है ना वो क्लियर हो जाए, उसको बार बार नॉक ऑफ लगाना ना पड़े। अगर वो बार बार नॉक ऑफ नहीं लगाएगा तो काइंड ऑफ सेफ रहेगा। मैंने फिशर लगाया ये क्योंकि अब मेरे पास कोई और पोकेमॉन है नहीं अटैकर अदर देन मोबाइल, तो मेरे पास यही है, तो मेरे को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। तो मैं जल्दी से काम करता हूँ, पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ, पर खड़ा रखती है थोड़ी देर। ठीक है, इसने ड्रैगन टेल लगा लिया और सामने आया मेरे गेंगार। ये फ़ायदा होता है जब अगर पहला पोकेमॉन गेंगार हो तो आप ओपोनेंट को आराम से पकड़ सकते हो। मैंने वोलेवस लगा दिया, फिर से ड्रैगन टेल, सिर्फ 8 ड्रैगन टेल बचे और तो ये तो ऐसे ही जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर से मैं गेंगार भेज रहा हूँ ताकि टॉन्ट लगा पाऊँ और जल्दी से इसके और ड्रैगन टेल खत्म कर पाऊँ। जी मूव पड़ा हम पर, अच्छी बात है, मैंने चेंज कर दिया था। रेस्ट लगाता हूँ, पहले एचपी रिकवर करते हैं उसके बाद लड़ेंगे। 3 ड्रैगन टेल गए और सिर्फ 7 बाकी, और ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं एक बार नॉकअप लगा, मेरे लगा पोकेमॉन चेंज होगा पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर कोई ना, बैड ड्रीम्स रन कर रहा है तो मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैं आराम से नॉकअप लगाऊंगा। आपका प्रोटेक्ट भी बाद में ही आता है, मतलब वो प्रोटेक्ट स्लीप टॉक में ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। ड्रैगन टेल फिर से, पर इस बार स्लीप टॉक पे था तो ये काउंट नहीं होगा। इस बार ड्रैगन टेल लगाता हूँ, नंबर ही भूल गया मैं कितना था, पर हाँ अब शायद 5 के आसपास होंगे, तो बाद में गिनेंगे उसको जल्दी। ड्रैगन टेल अब कम ही बचा है तो मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कभी ड्रैगन टेल खत्म हो। मेरे को नॉक ऑफ लगा देना है। मैंने डार्क बॉल डाला पर कोई ना, सामने पाल के आया तो एक बार नॉक ऑफ लगाता हूँ। मेरा जो मेन टारगेट था बस नॉक ऑफ लगाना ही था गेंगार के, मतलब डार्क राय के बदौलत, क्योंकि एक बार नॉक ऑफ पड़ जाता है तो भाई मेजर रोल प्ले करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो बस उसी के लिए मैंने अपने डार्क राय को रखा है। मैक्सिमम टाइम तो सिर्फ नॉक ऑफ ही काम कर जाता है। फिलहाल के लिए मैं जल्दी से अपना स्टील फोर्ट्रेस भेज रहा हूँ क्योंकि ये भेजना ज़्यादा ज़रूरी होगा और स्पाइक्स डालने का यही सबसे ज़्यादा सही टाइम है, क्योंकि इस पोकेमॉन के अगेंस्ट 2 टर्न शायद मेरे को मिल जाए स्पाइक्स डालने का। एक मिल गया, सिर्फ एक और टर्न चाहिए और ये भी मिल गया। ठीक है, ग्राउडन उतरेगा मर जाएगा, अच्छी बात है। गेंगार उतरेगा वो भी मर जाएगा। अब तो भाई खैर नहीं बंदे की। ड्रैगन डील लगाता हूँ क्योंकि इसी के लिए मैंने स्टीलिंग्स को रखा है। तो फिशर्स, इसका जीमू, सारी चीज़ें सही है। ड्रैगन टेल मैंने लगाया और बंदी की जो पोकेमॉन है वो आया गेंगार और गया मर गया। ठीक है, गेंगार डेड है तो ग्राउडन भी अपने आप ही उतरेगा मर जाएगा। तो 2 पोकेमॉन को एलिमिनेट कर दो, सिर्फ इतने ही पोकेमॉन बचे हैं। एक और बार ड्रैगन टेल लगाऊंगा पर हमने पोकेमॉन चेंज किया है। मैंने गेंगार भेजा, मेरे को लगा भाई कोमो आएगा पर ऐसा हुआ नहीं, जैगार्ड भेज दिया गया। प्रेशर एबिलिटी, हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, प्रेशर के बदौलत हमारा जो है ड्रैगन टेल ख़त्म किया जाएगा, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इंतज़ार कर ले। बंदा खुद ही ड्रैगन टेल लगाया जा रहा है। मेरे को यहाँ पर वोलेवस लगा देने चाहिए पर नहीं, मैं नहीं चाहता मेरा गेंगार मारा जाए। हालांकि शायद जीमू भाटी का जीमू वेस्ट हो चुका है, फोर्ट्रेस पे ही वेस्ट हुआ था, पर अभी भी मैं थोड़ा देर खड़ा रहना चाहूँगा, मैं चेंज नहीं करना चाहता। मैंने स्लीप टॉक लगाया, अब मैं फिशर लगा देता हूँ, क्या पता हिट हो जाए। पर हम ड्रैगन टेल से अभी काम चला रहे हैं थोड़ी देर तक। कोमो सामने है तो मैं जल्दी से गेंगार लेके आना चाहूँगा। इसका ड्रैगन टेल्स खत्म होने वाले, जैसे ड्रैगन टेल खत्म होगा टॉन्ट काफ़ी होगा इसको मारने के लिए। बंदे ने लगा लिया है रेस्ट। मैं नॉक ऑफ लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका लगे ऐसा लगे कि मैं टॉन्ट नहीं लगाने वाला। अब लगाता हूँ टॉन्ट, वो भी स्लीप टॉक यूज़ करे। नहीं किया, यूज़ नहीं किया, कोई बात नहीं। वैसे भी आपके ड्रैगन टेल कम ही बचे हैं, बोलो वेस, ताकि आपको फिर से रेस्ट लगाना पड़ जाए। स्टीलिंग से सामने तो मैं काम करता हूँ, इसे खड़ा ही रखता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रैगन टेल यूज़ करे, तो हमने स्लीप टॉक लगाया और ये देखो आया गेंगार सामने। अच्छी बात है, अब तो भाई चुनिंदा ही ड्रैगन टेल बचे हैं आपके पास, सारे आपके ड्रैगन टेल्स ख़त्म ही होने वाले हैं। और इस ख्याल से देखा जाए तो ये कोमो
जल्दी निपटने ही वाला है, मतलब ज़्यादा वक्त नहीं बचा इसके पास, बहुत जल्दी निपट जाएगा ये। हमने आ चुका है इस बार कॉम्बैट पिकाचू, तो बस मेरे को एक बार और ड्रैगन टेल लगाना था और ये गया अभी। मैंने पहले ही ड्रैगन टेल लगा दिया था और अनफॉर्चुनेटली बंदे के लिए उसका कॉम्बैट पिकाचू सामने आया ज़ैगयार्ड। तो यहाँ पर मैंने एक बार फिशर लगा और हिट भी हो गया। अनएक्सपेक्टेड था भाई, क्योंकि पहला फीचर हिट होने के बाद फीचर कम ही लगते हैं स्टीलिंग से, ज़्यादा नहीं लगते, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखता। गेंगार भेजा है रॉन्ग स्विच, क्योंकि सामने पालकी आया, तो ये वाटर इम्पैक्ट ऊपर से डबल जीमू भी है। रिक्स नहीं लूँगा मैं, अपना सीधा सलगैरी लेके उतरूँगा। अब मेरे पास कम पोकेमॉन है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिस्क लेना बनता नहीं है। हमने लगा लिया एक बार बल्क अप, क्योंकि डिफेंस बूस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी पोकेमॉन इसको आएंगे जाएंगे। हमने फ्लेम चार्ज लगाया है। अब सामने आ चुका कॉम्बैट पिकाचू, थोड़ा भी डैमेज पड़ गया, ठीक है, 1000 डैमेज भी कम नहीं होता है। जीमू लगा रहा हूँ, डिफेंस -2 का और एक अर्थक्वेक खत्म हो जाना चाहिए। अगर टिक गया फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कि मैं तेज़ हूँ तो मैं आराम से रेस्ट लगा सकता हूँ। पोकेमॉन फाइनली डेड है, आया यहाँ पर कोमो, इस पर वेस्ट करना बेकार ही होगा। और सारे ड्रैगन टेल भी लगाते तो उससे बल्क अप ही कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर बंदे ने रेस्ट लगा लिया, तो एक बार काम करता हूँ मैं, जल्दी से अपना गेंगार लेके आ जाता हूँ, पर फिर भी बल्क अप ही करते हैं, क्या पता अपने आप ही आ जाए। ठीक है, ये हो गया ना भाई काम। तब मैं यहाँ पर टॉन्ट लगा सकता हूँ, मैं नहीं चाहता ये बंदा अपने पोकेमॉन चेंज करे, तो देखते हैं भाई। अब टॉन्ट लगा ही देते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ ड्रैगन टेल वेस्ट करे, पर बंदा जो है प्रोटेक्ट स्पैम किए जा रहा है। प्रोटेक्ट है इसके पास, ये बार बार स्पैम कर सकता है। ये एक और बार, लगातार 2 बार, रेयर होता है काफ़ी, पर हमें कुछ पता चला है। एक बार हम भी ट्राई करेंगे, उसका देखेंगे। इस बार मैं टॉन्ट किया, पर इसने मूव क्या यूज़ किया था, इससे कुछ असर नहीं पड़ा। ड्रैगन टेल तो यूज़ किया नहीं था, तो कुछ तो अलग किया था। इसे स्ट्रगल पड़ना चाहिए था भाई, शायद प्रोटेक्ट फेल हुआ, पर थोड़ा अजीब ही था। मतलब अभी भी ड्रैगन टेल बचे, कितने बचे यार, मतलब तकरीबन अभी ख़त्म हो ही जाना चाहिए, अब नहीं बचने चाहिए थे तुम्हारे, और शायद नहीं बचे, मे भी, हाँ शायद नहीं बचे। ये मैं टॉन्ट लगाया, काम हो गया, शायद ख़त्म हो चुका है ड्रैगन टेल, तो ये स्ट्रगल से ही मर जाएगा, मेरे को उसको मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आता हूँ, ये अपने आप ही मर जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ ख़त्म हो चुका है ड्रैगन टेल, अब ये मर जाएगा। और अगर इसने पोकेमॉन चेंज किया तो ये स्पाइक से खुद ही मर जाएगा, मेरे को मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं जल्दी से लेके आता हूँ सलगैलियो, ताकि बल्कअप कर लूँ, और ये मर गया। अब बस ख़त्म है, मतलब बंदे के तो आधे से ज़्यादा पोकेमॉन ही मर गए। ये ग्राउडन उतरा है, ये ग्राउडन गया अभी, अब सिर्फ पालकिया बचा है, और ये आया पालकिया। इसकी भी थोड़ी सी एचपी बची है, फिलहाल मेरे को बल्कअप करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बल्कअप करता हूँ। ये मैंने किया, और ये हम पे बड़ा जी मूव, ज़्यादा डैमेज नहीं, ड्रैगन टाइप मूव है। वाटर इम्पैक्ट उससे ज़्यादा डैमेज देगा। फिलहाल एक और बार बल्कअप करना ज़रूरी है, पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लूँगा यहाँ पर बंदे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डैम स्पैम करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, जब मेरे साथ कोई बुरा करे तो मैं उससे भी ज़्यादा बुरा बन जाता हूँ। तो फ़िलहाल इस मतलब ये जो चीज़ कर रहा हूँ उसके पीछे बहुत ही अच्छी खासी वजह है। ऊपर से अटैक 6 के बाद ही मैं इजीली मार पाऊंगा, क्योंकि उसमें 2-3 हिट में ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो 3-4 हिट लगाने पड़ जाएंगे, और वो रेस्ट लगा के बार बार रिकवर कर लेगा। वैसे मेरे अर्थक्वेक भी वेस्ट हो जाएंगे, अर्थक्वेक वेस्ट होंगे, उसके साथ साथ फ्लेम चार्ज भी वेस्ट होगा, और ये बंदा मरेगा भी नहीं। और मेरे पास इसके अलावा मतलब बाकी स्टीलिंग्स ही है सिर्फ, और एक गेंगार भी है, तो गेंगार तो शायद ना मार पाए, और स्टीलिंग्स का फीचर हिट हुआ तो चलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मार पाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारा करता धरता यही सलगैलियो है, जो इससे मारना तो इम्पॉसिबल ही होगा, क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा। अगर क्रिटिकल हिट पड़ भी जाता है, हम ही तेज़ हैं, मैं वापस अपनी एनर्जी रिकवर कर ही लूँगा रेस्ट लगा के, तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। वाटर मैड में पड़ रहा है, पर वो डैमेज नहीं के मुकाबले दे रहा है, और मैं बंदे के साथ खेल रहा हूँ, बस फ्लेम चार्ज से उसके मुंह पे मार रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ्लेम चार्ज देख के अच्छा लगता है, सीधा मुंह पे ही मारता है। एक अर्थक्वेक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैंने मारा, ठीक है, पर अभी सही वक्त नहीं है अर्थक्वेक लगाने का, क्योंकि कुछ ही टर्न में उठ जाएगा। मैं बस फ्लेम चार्ज लगा मज़ा ले रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सके बंदे को तंग करना चाहता हूँ। भाई रॉयल बैटल में बहुत डैमेज स्पैम कर रहा था, तो यहाँ पर ये सारे करना ज़रूरी है। और फिलहाल मैं बताना चाहूँगा, हारने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये आर्यन नहीं है, ये कोई और खेल रहा था, तो मैं समझ नहीं पा रहा। रॉयल बैटल में मेरे पास जो अटैक किया जा रहा था वो आर्यन होता है, और जब मैं उसे वर्ल्डिंग में हराता हूँ वो आर्यन नहीं होता है। तो ये किस चीज़ की स्ट्रैटेजी है भाई, मतलब हार गए तो हार गए ना, बात खत्म। इसको ये मतलब ये एक्सक्यूजेस देने का क्या मतलब होता है कि आप नहीं थे तो आप हार गए। रॉयल बैटल में आप जब हमें मारते हो तो आप होते हो, जब वर्ल्डिंग में हमसे हारते हो आप नहीं होते। स्प्लिट, ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है आपको? ऐसा हो सकता है ना भाई, किसी किसी को हो जाता है, हमने अपरिचित देखा हुआ था, तो हो सकता है आपको भी वैसे ही होगा कुछ। इस वीडियो में जितने भी बंदे हैं सारे के सारे ऐसे ही इसी बीमारी का शिकार है। अगर वो आप पे रॉयल बैटल पे हमला करेंगे, कहीं चर्चा मचाना हो कि हाँ मैंने रॉयल बैटल में वाइटियाकास को मारा, तो वो मैं हूँ। अगर वर्ल्डिंग में हारते हैं तो वो मैं नहीं था, कोई और था। तो फिलहाल ये बंदा भी वैसे ही है, रॉयल बैटल में जो रॉयल बैटल की बात हटाते हैं, वर्ल्डिंग में जब हारता है बोलता है मैं नहीं था, कोई और था। मतलब छोड़ो, जाने देते हैं। शुरुआत से जीमो डार्कराय मेरे से स्लो है, तो जीमो लगाना बनता है। मैं एक बार जल्दी से अपने गेंगार को जो है 7 स्टार करना चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा मेरे कॉइन लेना पड़ेगा। फिलहाल मैंने सारे कॉइन जो है अपने ज़ैगयार्ड पे लगा दिए, पर वो 7 स्टार होने के बाद वर्थ है।
हमने भेज दिया अपना डाकराय को ताकि मैं नॉक ऑफ लगा पाऊँ, और मैंने नॉक ऑफ ही लगाया और उसका डाकराय तेज़ था, ऑब्वियसली R2 है, तेज़ होना चाहिए, पर वो ऑफ सूट था तो मेरा सूट टाइप है, तो इस हिसाब से मेरे को थोड़ा और स्पीड अपना बूस्ट करना पड़ेगा। मैंने स्लीप टॉक लगा दिया, भागते हुए के साथ पोकेमॉन चेंज किया जाएगा और सामने गेंगार ही है। एक और बार स्लीप टॉक पर स्टिकी हुए भी या फिर डार्क बॉडी या फिर नॉक ऑफ कुछ भी पड़े, ठीक है स्टिकी हुए पड़ेगा, और एक और बार नॉक ऑफ। मेरे को पक्का अंदाजा है बंदा पोकेमॉन ही चेंज करेगा। अननेसेसरी स्विचिंग का एक एग्जाम्पल ये भी है, ये देखो सलग्यालियो भेजा, मेरा काम यहाँ पर हो गया। मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ ताकि अगर ये रोर वगैरह भी लगाए ना तो वो उठ जाए, क्योंकि उस पर स्लीप का असर पड़ा है और इसके आधा से ज़्यादा पोकेमॉन गेंगार के खिलाफ ही दम तोड़ देंगे। तो भाई मैंने गेंगार भेजा, सामने आ चुका फोर्ट्रेस, और मैं अपना फोर्ट्रेस भेजता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता स्पाइक्स का ज़्यादा असर पड़े। यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ, देखो मैजिक करते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया है स्पाइक्स, डाल दे रहा हूँ पहले। अब मैं लगाता हूँ जी मूव, ठीक है ना, मैजिक देखो ये लगाता हूँ जी। मेरे को अंदाज़ा लग गया था कि बंदा सोचेगा कि मैं रैपिड स्पिन लगा के क्लियर करूँगा उससे स्पाइक्स, तो इसने गेंगार भेजा और ये हत्ते चढ़ गया। बुरा मारा यार मैंने इसके पोकेमॉन को, मेरे को खुद ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो ये अंदाज़ा लग जाता है यार कभी कभी कि हाँ ये बंदा क्या करने वाला है। उसने सोचा कि भाई मैं रैपिड स्पिन लगा रहा हूँ तो सच वो भी लगा दे, ऐसा नहीं होता यार, हम थोड़े आगे की सोच लेते हैं कभी कभार। हमने यहाँ पर रॉक टूम डाल देना क्योंकि बंदा फोकस पंच यूज़ कर रहा है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और मैं फिलहाल किसी भी पोकेमॉन पर डैमेज लेना नहीं चाहता। फोर्ट्रेस जाए तो जाए, काम तो कर ही गया, मतलब रैपिड स्पिन लगा ही गया, और क्या चाहिए मेरे को। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक बार स्पाइक्स, एक बार भी काफ़ी होगा, पर बंदा चला गया। सेम वहाँ पर भी एक्सक्यूज़ देखने को मिलता था, वो नहीं था, फिर कोई और था। तो मैं बताना चाहूँगा इस बैटल में ये हमें नींबू मिला, और नींबू का भी सेम प्रॉब्लम है। अगर ये आपसे जीत जाएंगे तो ये गाएंगे कि हम थे, अगर हार जाएंगे तो ये नहीं है, ये कोई और था। ये जो डिसऑर्डर इन लोगों का चल रहा था ना आजकल, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब समझ नहीं आता भाई, गेम ही है, इसमें हार जीत बड़ी बात नहीं होती, पर इतना गंदा एक्सक्यूज़। तो मैंने सोचा है कि आइंदा इन लोगों से बैटल करेंगे नहीं, क्या पता भाई इनको फिर हम लोग हराएंगे, बोलेंगे नहीं हम नहीं थे कोई और था, तो फ़ायदा नहीं है बैटल करने का, क्योंकि इनके पास तो गॉड लेवल का एक्सक्यूज़ होता है, तो ये बैटल करने लायक नहीं होते। मेरे को अगर किसी दिन फाइनली कहेंगे कि हाँ मैं हूँ, आ जाए यहाँ पे बैटल करने, तब जाएंगे बैटल करने, तब आएगा मज़ा। ऐसा बैटल करने में मज़ा नहीं आता, मतलब जीतने में तो ऑब्वियसली मज़ा आता है, पर इन लोगों के एक्सक्यूज़ सुनने के बाद ना दिमाग गर्म हो जाता है। इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तुम्हारी ये बात सुनने के लिए हमने नहीं। यहाँ पर हमारे सामने है, इसका नाम भूल जा रहा हूँ, ठीक है लूनाला, हमें इसको पहले लुन्ना बोलता था। तो हमने यहाँ पर नॉकआउट डाला है। ट्रिक रूम का असर शुरू हो चुका है, अब ये कुछ टर्न तक तेज़ रहेगा। एक और नॉक ऑफ डेड हो जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ ये जल्दी मर जाए। हालांकि अगर मैं सिर्फ टॉन्ट भी लगाता हूँ ना तो ये मर जाएगा अपने आप, क्योंकि इससे सिर्फ स्टेटस मूव ही है। मैंने शायद कभी देखा था इसके पास सारे के सारे स्टेटस मूव ही हैं, और ये उले वेस्ट, और इस पोकेमॉन का खेल खत्म है, स्ट्रगल से ही मर जाएगा। ये देखो स्ट्रगल शुरू हो चुका है और ये डेड है। ट्रिक रूम का असर शायद खत्म हो चुका है, होप खत्म हो चुका हो, नहीं तो भाई बहुत बड़ा थ्रेट होगा मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने पोकेमॉन चेंज किया है, और नहीं खड़ा ही रखते हैं, अब डाकराय को मार देते हैं, बस ये कन्फ्यूजन का असर ना पड़ जाए, ठीक है अच्छी बात है। तो नाइटमेयर मर गया, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू मर गया। अभी ये जिंदा रह के कर भी क्या लेगा मेरा, तो मैं जल्दी से लेकर आता अपने डाकराय को, क्योंकि ये है तो मुमकिन है, और मेरे को बस यहाँ पर नॉकआउट डालना है, क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट कर ही दिया है डाकराय ने। अब एक और नॉकआउट, रॉन्ग स्विचिंग, मतलब आपका डाकराय जा चुका है, उसको बचा कर कोई फ़ायदा नहीं है, पॉइजन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक पोकेमॉन को सुला पाएगा, और मैं इतना बेवकूफ़ हूँ नहीं कि अपना कोई महत्वपूर्ण पोकेमॉन वहाँ पर वेस्ट कर दूँ। तो जितना काम हो सकता था हमने कर दिया। एक और बार मेरे को नॉकआउट मारना चाहिए था, पर मैंने डार्क बॉडी लगाना सही समझा, पर कोई ना, होता है। अब मैं यहाँ पर ड्रैगन टेल लगा सकता हूँ, फिशर भी लगा सकता हूँ। हमने फिशर ही लगाया पर वो मिस हो गया। एक और बार फिशर लगाता हूँ, होप इट है, ये भी मिस हो गया। वो विच पड़ा, वो भी मिस हो गया। चलो मिस का सिलसिला शुरू हो गया, फिर से मिस हो गया, हद है यार। चलो एक जीमो गया, एक आखिरी जीमो बचा, वो भी गया, खत्म है, काम हो चुका है स्टीलिंग्स का। तेरा काम भाई हो चुका है, तूने बहुत सारे उसके मूव वेस्ट कर दिया। फोर्ट्रेस को भेजता हूँ, ये इसका डिफेंस भी तगड़ा होता है, ये झेल भी लेगा, पेल भी देगा, सपने में शायद। हमने स्पाइक्स डाल दिया है, और स्पाइक्स डाल दिया यार मैंने, रैपिड स्पिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा रैपिड स्पिन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, रॉकटूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सॉरी। स्टिकी वेव के बाद मेरा फोर्ट्रेस भी तेज़ हो गया, हद है यार, मतलब इतना तेज़ मेरा फोर्ट्रेस। हाल ही में हमने थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ाया था। स्लीप टॉक से फिशर हिट हुआ, मैं ड्रैगन टेल चाहता था, और वो भी चलेगा। फिशर तो और ज़्यादा दौड़ेगा भाई, चलने की बात ही नहीं है। एक प्लेयर ऑफ पालकिया डेड हो ही जाएगा, पर मेरे को अंदाज़ा हो गया कि बंदा पोकेमॉन चेंज कर सलग्यालियो रहेगा, इसलिए हम लोग रिस्क ले रहे हैं, अपने गेंगार को भेज रहे हैं। इसे कहते हैं भाई मास्टर स्विचिंग, देख रहे हो ना, अंदाज़ा लगा लिया, मतलब कितना क्लोज एनकाउंटर हो सकता था, पर हमने सही पोकेमॉन भेज के ना एक पोकेमॉन पकड़ लिया है। चलता फिरता सलग्यालियो हमने पकड़ा है, और इसने मूव सेट कॉपी कर लिया हमारा, फ्लेम चार्ज, बल्क अप, अर्थक्वेक। एक तरफ हमें नूब कहा जाता है नींबू की तरफ से, और दूसरी तरफ हमारा ही मूव सेट कॉपी करा जाता है। तो भाई ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता कभी कभी, पर अब क्या करें, नहीं आता तो नहीं आता, कोई ना। हमने भी अपना सलग्यालियो भेजा, और मैं बताना चाहूँगा ये जो मूव सेट है एक दूसरे सलग्यालियो के आगे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है,
क्योंकि आप एक बार अगर ओपोनेंट का सलग्याली बूस्ट हो गया फिर आपने भी बूस्ट कर लिया तो दोनों पीछे हट नहीं सकते। अगर कोई भी पीछे हटा तो वो पिटा। बस अगर आपका सलग्याली जिंदा है तब तक आप सेफ रहोगे, अनवर जब तक आपके पास है सेफ रहेगा। अगर वो मर चुका है और मरने के तगात पे तब चेंज करने की सोचना भी मत कि अगर आपकी कम एचपी है तो चेंज मत करना, फुल एचपी के साथ ही चेंज करना, क्योंकि ये गंदा हो सकता है आपके पोकेमॉन के लिए। अगर उसके पास जीम मूव है तब तो भाई चेंज करने से थोड़ा बचना ही वही ज़्यादा अच्छा है, क्या पता कब क्रिटिकल हिट पड़ जाए। तो मैं यही कहना चाहता था कि अनवायर वाले पोकेमॉन हो तब इस मूव सेट से आप बहुत ज़्यादा इम्यून हो, सेफ हो। पर अगर आपके पास एक स्वॉम्फर्ड हो या फिर कोई ऐसा पोकेमॉन हो जो काउंटर के साथ अच्छा डिफेंस भी होल्ड करता हो तब भी अच्छे हो। बाइट शायद वो भी काम कर जाए या फिर ड्रैगन टेल लगा ले वाले पोकेमॉन भी, पर ड्रैगन टेल वाले शायद काम ना करें क्योंकि इसका जी मूव में फ्लेंच इफेक्ट आता है। पर अगर जी मूव वेस्ट हो चुका है तब ड्रैगन टेल वाले पोकेमॉन काम कर दें। बस एचपी उनकी पूरी होनी चाहिए, मतलब एबिलिटी होनी चाहिए उनके पास, जिससे वन हिट नॉकआउट ना हो पाए वो। नहीं तो सलग्यारियो पे ये मूव सेट बहुत ही ज़्यादा सही होता है। ये अब काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग चल रहा था, मतलब वो बंदा और मैं एक दूसरे का टाइम ही वेस्ट कर दें यहाँ पे। और मैंने भी सोचा कि भाई इतनी जल्दी हार तो नहीं मारना है, आराम से मार के निकल जाना है। ऊपर से मैं अगर अटैक कर रहा था ना मैं बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था, पर उसका मॉर्निंग सन था। मैं अब जाके भी अपने गेंगार को लेके नहीं आ सकता था क्योंकि अगर मैं लेके आऊँगा तो पक्का मर जाएगा, और इसीलिए मैं मारना नहीं चाहता अपने गेंगार, नहीं तो मेरे ज़रूर लेता है यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स हटा दिए। तो जो बीच का जो स्टेल था दोनों का वो मैंने हटा दिया। अब क्लोज हो चुका है रेंज बहुत, जब यहाँ की बंदे के सारे मूव्स ख़त्म होने वाले हैं और मॉर्निंग सन शायद ही ख़त्म होने ही वाला है। जैसे ही ख़त्म होगा जल्दी से मैं गेंगार भेज दूँगा, मैं नहीं चाहता ये ज़िंदा रहे। ख़त्म है शायद, ख़त्म है, हाँ ठीक है ख़त्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ अपने गेंगार को। हालांकि स्ट्रगल से भी डैमेज पड़ेगा क्योंकि अटैक बूस्ट है, पर बंदे ने पोकेमॉन चेंज कर दिया, सामने है डार्कराय। अब टॉन्ट लगा के ख़त्म कर सकता हूँ, ये स्ट्रगल नहीं हुआ कोई ना। अब मैं नॉकआउट भी लगा सकता हूँ, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।